हेलो फ्रेंड्स। तो हम पहुंच चुके थे गोवा के ये जो पलोलम करके एक जगह है वहाँ पर। ये जो बीच है कैनाकोना में सिचुएटेड है और बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत क्लियर एंड काम। एंड ये जो पलोलम बीच है ये टॉप 3 बीचेस में से एक है। हम साउथ गोवा ही जाना प्रेफर करते हैं। मैं इसके पहले भी एक और बार गोवा जा चुकी हूँ। वो टाइम मैं बेनोलिम गई थी और ये जो वो कॉटेज टाइप ऑफ रिसॉर्ट्स था और ये जो है बीच हट टाइप ऑफ रिसॉर्ट्स है, मतलब जो बीच के अंदर ही इनकी प्रॉपर्टी होती है। इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट मैंने लिंक पे प्रोवाइड की है, प्लीज़ चेक करके देखिएगा। ये रिजॉर्ट का नाम है रोकोको पेल्टॉन, जो पलोलेम बीच में है और बहुत काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है इनका। और जो हमने जो रूम बुक की थी वो राइट इन फ्रंट ऑफ द बीच थी। जस्ट उतरते ही 10-15 स्टेप्स में समुद्र का किनारा आ जाता है। इस ब्लॉग में मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि हमारा लगेजेस इतना क्यों था और मैंने क्या क्या चीज़ें कैरी की थी। बिकॉज मैं एक छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, मैंने काफ़ी सारे एसेंशियल्स पहले से ही पैक कर ली थी। ये रागा का एक D10 है जो मैंने अपने लिए ले लिया था। काफ़ी टैनिंग होगा बीच में वगैरह। रागा प्रोफेशनल्स एक है जो बहुत ही अच्छा डी टैनर है। और जो हमारा शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश एंड डेंटल फ्लॉस, ये सारी चीज़ें मैंने एक सेपरेट बैग में पैक कर ली थी। चीज़ें सेपरेट बैग में सेव करने से काफ़ी टाइम सेव होता है। और जो हमारा जो जैसे क्लिप्स और पेन्स और मेकअप थिंग्स था वो मैंने अलग से रखा था, मेरा और शक्ति का। मैंने कुछ वाटरप्रूफ मेकअप लिए थे, हम सबके लिए सनस्क्रीन लोशन लिया था। ये जो एक पाउच है इसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक मेकअप चीज़ें रखी थी, काफ़ी ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि हम एनीवेज बीच जा रहे थे। टचअप के लिए जो कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स थे वो सारे मैंने ले लिए थे। बेबी का सनस्क्रीन ज़रूर लेना भूलिएगा मत। बच्चे को बीच में जाने से पहले ज़रूर उसके जो भी एक्सपोज्ड पार्ट्स है सभी में सनस्क्रीन लगाइएगा। और ये मॉइस्चराइज़र है, जैसे ही हम पानी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम समंदर के पानी में खेलते हैं तो हमारा जो स्किन है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। जैसे हमारा नहाकर हो जाता है हमें तुरंत बच्चों को मॉइस्चराइज़र लगा देना चाहिए। ये सेपरेट बैग तो हमारा पूरा रबर बैंड्स और मेकअप थिंग्स इसी के लिए था। तीसरा जो बैग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे मेडिसिन इन एडवांस में लेकर गई थी शक्ति के लिए। इचिंग लोशन से लेकर हीट रैश लोशन से लेकर सारे जो कोई भी एंटीबायोटिक्स है सर्दी के, बुखार के, हर किसी के मैंने दवा ले ली थी। ये मैं शक्ति की जो पीडियाट्रिशियन है उनके पास जाकर मैंने एक एक के लिए मेडिसिन उनसे पूछा और उनको पर्पस बताया कि हम ऐसे वेकेशन पे जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए मुझे मेडिसिन दे दीजिएगा करके। तो जो कोई भी ट्रैवल पे जा रहे हैं बच्चों के साथ उन्होंने ऐसा एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही अपने बच्चे के लिए जो कोई भी मेडिसिन चाहिए रहेगा एडवांस में लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत ही एक पीस ऑफ माइंड रहता है हमको कि अगर नई जगह पे हम जा रहे हैं और कुछ भी बच्चों के साथ हो जाता है तो हमें डॉक्टर को ढूंढ के भागना नहीं होता है, तो हम खुद ही अपना मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने से हम अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कर सकते हैं। तो क्या है जो भी मैंने दिखाया है इसमें से आपको देखकर बिल्कुल लेना नहीं है। अपने बच्चों के लिए उनके पीडियाट्रिशियन के पास ही जाकर आपको ये मेडिसिन लेना है। वीडियो में जो भी आप मेडिसिन देख रहे हैं इससे देखकर ज़रूर ना लीजिएगा। तो मैंने कुछ एंटासिड्स भी कैरी की थी और कुछ इनो सैशेट्स भी मैंने रखे थे कि हम 8 दिन के लिए रुकने वाले थे यहाँ पर। और यहाँ पे हम 8 दिन भी बाहर का खाना ही खाने वाले थे, इसीलिए मैंने इन एडवांस ही सब कुछ ले लिया था। पेट खराब होने की मेडिसिन, हर कोई मेडिसिन मैंने ले ली थी। जैसे हमने रूम पे चेक इन किया हमने बस अपना लगेजेस को रखा और हम तुरंत बीच आ गए थे। शक्ति को तो अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हुआ, उसे बस बीच में जाना था और खेलना था। ये जो हम बीच में रुके थे पूरी की पूरी बीच प्रॉपर्टी है और सभी में बीच हट्स है। ये एक आइलैंड जैसे था, आइलैंड के बीच में ये पार्ट पड़ रहा था। इसके लिए इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पे जो वेव्स है बहुत काम वेव्स था और बहुत ही साइलेंट और बहुत ही अच्छा था।
ये जो एक बैग है सबसे इम्पोर्टेंट बैग है, और सारे जो कुछ भी शक्ति के लिए स्नैक आइटम्स वगैरह रहता है जो इमीडिएटली बच्चे के पेट को फुलफिल कर सकता है, वैसे स्नैक्स मैंने कैरी कर ली थी अपने साथ। मैंने कभी अपनी लाइफ में आज तक पैशन फ्रूट का प्लांट देखा नहीं है। मैं बस खड़े रहकर सोच रही थी कि इतने सारे फ्रूट्स हैं और ये क्या फ्रूट्स है। तब तक में ओनर आ चुके थे और बता रहे थे कि आपको पता है कि ये कौन सा फ्रूट है। तो वो बोल रहे थे कि ये सारे के सारे जो है पैशन फ्रूट है। आगे से लेकर पीछे तक पूरा पैशन फ्रूट का वेन ही था एंट्रेंस में पूरा। बहुत ही अच्छा एक एज अ पार्ट ऑफ अ डेकोरेशन उन्हें इसे यूज़ किया था। बहुत सुंदर दिख रहा था ये, काफ़ी इनवाइटिंग लग रहा था ये डेकोरेशन। यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहुत ही ब्लैंड ब्रेकफास्ट था। पराठे ली थी, सैंडविच ली थी, ब्रेड टोस्ट ली थी, बट हम कुछ भी नहीं खा पाए। बस ऐसे-ऐसे करके थोड़ा कुछ पेट में डाल लिया था हमने सुबह के लिए। ये जो सारी चीज़ें हैं शक्ति के लिए स्नैक्स है। शक्ति के नाम पे हम लोग भी थोड़ा मंचिंग करेंगे ही, बट ये जो स्नैक्स है मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है बहुत मीठा खाती है, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा। उसके मीठे खाने को देखकर हमें चक्कर आ जाएगा, उतना मीठा खाती है वो। तो कोई भी खाना होता है उसको थोड़ा उसमें मीठा वर्जन में ही चाहिए रहता है। मैंने कुछ चीज़ें ऐसे लेके रखी है क्योंकि बच्चे ट्रैवलिंग के टाइम बहुत क्रैंकी रहते हैं। ऐसे में उनको जो टेम्परेरीली 1 आध घंटे के लिए उनकी भूख को होल्ड करे, ना ही उनके पेट को कंप्लीटली भर दे। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों थोड़ा जब क्रैंकी होते हैं, थोड़ा स्नैक्स खाकर शांत हो जाते हैं, तब तक में हम अपना जो लंच या मील टाइम होता है वो कवर अप कर सकते हैं। जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, पानी की जगह बच्चों को जूस दे दिया जाए तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और उनको वो कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ट्रैवल में कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। कोई ना कोई फ्लूइड्स उनके अंदर, उनके पेट के अंदर डालते रहना चाहिए। सप्लीमेंट है जो मैं शक्ति को काफ़ी टाइम से देते आ रही हूँ। ये गमी बेस है जो कॉन्स्टिपेटेड स्ट्रेन फ्री मोशन के लिए हेल्पफुल रहता है शक्ति के लिए। ये मैंने अपनी पीडियाट्रिशियन से ही ली थी। आप बिल्कुल इसे देख के लीजिएगा मत। अगर आपको लेना होगा तो सबसे पहले अपने बच्चे के डॉक्टर से इसे कंफर्म कर ले और फिर ही इसे दें। काफ़ी अच्छा है। मेरे बच्चे को जो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल का इश्यू था वो अभी बिल्कुल नहीं है ये लेने से। हर रोज़ उसका पेट साफ़ हो जाता है। बच्चे के पेट ट्रैवलिंग के टाइम में हर रोज़ साफ़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम अपने वेकेशन को एन्जॉय नहीं कर पाएंगे। वो उतने चिड़चिड़ रहेंगे। होल ग्रेन बिस्किट्स, होल व्हीट बिस्किट्स ऐसे देने से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और ये एक ब्राउनी केक है। इवन जो हम नॉर्मल जो बाकी के केक होते हैं काफ़ी ड्राई होते हैं, है ना? तो ये जो ब्राउनी केक है मैंने देखा था काफ़ी मॉइस्ट है। इसे अगर हम ट्रैवल में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई भी खाना उन्हें ज़्यादा ड्राई नहीं देनी चाहिए। ड्राई खाने की वजह से अगेन उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। और केक जो होती है वो काफ़ी इंडाइजेशन प्रमोट करती है, इसलिए हमें ये जो भी बेकिंग प्रोडक्ट्स है थोड़ा ध्यान से उनको चूज़ करके देना चाहिए ट्रैवलिंग के टाइम स्पेशल। फिर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे खाना करने के लिए, पर और यहाँ पे हमने ज़कुटी चिकन, बटर चिकन, बटर चपाती, स्टीम राइस ये सारी हमने ऑर्डर की थी। खाना ठीक ठाक था, नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फिर हम सोच ही रहे थे कि अभी खाना के लिए क्या किया जाए। सामने हमने देखा काफ़ी रेंटल ऑप्शंस थे व्हीकल्स के लिए। हम खाना खा के सीधा गए गाड़ी पिकअप करने के लिए। हमने एक बाइक रेंट की थी और बहुत मज़ा आया क्योंकि वहाँ का वेदर भी जो था बहुत प्लेजेंट था। मॉनसून टाइप ही लग रहा था। थोड़ी रात में थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो जाती थी या फिर अर्ली मॉर्निंग को बारिश हो जाती थी, तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट था। काफ़ी बादल बादल लगता था हमेशा।
हम ज़्यादा दूर नहीं गए, विद इन हमारे जगह की क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में क्या-क्या चीज़ है ये हम देखने चले गए थे। शॉपिंग मार्केट बिल्कुल बगल में था, मतलब हम चलकर भी जा सकते थे, बाइक होने की वजह से हम फटाक से निकल जाते थे। शक्ति ने कार्टून में कुछ ये लाइफ सेवर बोट है बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम देखा था और ये उसके नज़र में लग गई थी, तो ये उसने कहा कि मम्मा मुझे सेम टू सेम ही चाहिए। हमने इसे खरीद ली और फिर रोकोको पेल्टन आ चुके थे। ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज़ द वे टुवर्ड्स रीचिंग आवर रूम। और यहाँ पे साइट को थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है क्योंकि साइट जो है बिल्कुल बीच के ऊपर है, इसलिए हर जगह पे सैंड ही दिखाई देती है। और सॉरी क्योंकि वीडियो काफ़ी शेकी निकल चुका था, मेरे हाथ में भी काफ़ी चीज़ें थे और शक्ति के पापा भी मेरे साथ नहीं थे। मैं वीडियो शूट भी करना चाह रही थी और शक्ति भी मेरे दूसरे हाथ में थी। तो ये रहा बीच का व्यू जैसे आप एंट्रेंस से आते हो। बीच में बनाए जाने वाले हर मेमोरीज लाइफ टाइम के लिए याद रहते हैं, स्पेशली बच्चों को। उनके कम उम्र में ही उनको बीच लेकर चले जाएं तो उनके लाइफ के लिए हमेशा याद रह जाता है उनको ये मेमोरीज। ऐसा ही कुछ था हमारा ये दिन। बीच में पहुंचते ही हमने बहुत ही रिलैक्स्ड फील किया, काफ़ी फ्रेश एयर था और बहुत काम, वो जो बीच का जो साउंड होता है बहुत कामिंग था। और ये हमारा फर्स्ट डिनर नाइट था इस रोकोको पेल्टन पे। हमने इटालियन पास्ता और ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर की थी डिनर के लिए, काफ़ी टेस्टी था। इन लोग जो कॉन्टिनेंटल फूड है इसमें एक्सपर्ट है कंपैरेटिवली इंडियन फूड से ज़्यादा। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, इसका एक और कंटिन्यूएशन पार्ट भी आ रहा है। बने रहिए इस व्लॉग के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और भी कई सारे वीडियोस और भी कई सारे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहे हैं इस वेकेशन के, डोंट मिस टू वॉच इट। फिर मिलेंगे इसके कंटिन्यूएशन पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।